हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशां यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बीच में झगड़ा किन वजहों से हुआ और क्या इन दोनों को किसी ने भी मिलाने की कोशिश नहीं करी, क्या ये अब दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि पवनदीप राजन हो सकता है हमें इंडियन आइडल 16 में जज के रूप में दिखाई दे जाएं, क्योंकि खबरों की माने तो यहाँ पर इंडियन आइडल 16 के ऑडिशन जुलाई एंड में शुरू होने वाले हैं। और देखिए, जैसे ही ऑडिशन शुरू हो जाते हैं उससे पहले जजेस का चयन हो जाता है, यानी कि उनका सिलेक्शन हो जाता है कि कौन से सीज़न में कौन से जजेस आ रहे हैं। तो ये तो बात साफ़ है कि इस सीज़न में विशाल दादलानी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने सीज़न 15 में ही इंडियन आइडल को बाय बाय कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खबर हम आपको एक और बता देते हैं कि अरुणिता कांजीलाल ने चॉकलेट पाई कंपनी को बाय बाय कह दिया है। वहाँ से उन्होंने पत्ता साफ कर दिया है अपना कि अब वो कभी भी चॉकलेट पाई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है अभी, और आने वाले जो भी इवेंट या शो होंगे तो वो उनके इंडिविजुअली रहेंगे और वो किसी के भी साथ में कर सकती हैं। अब वो किसी के साथ बाउंडेड नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो दोस्तों, खबर ये है कि क्या इस बारे में पवनदीप राजन को पता है या नहीं है। क्या पवनदीप राजन को पता चल गया कि अरुणिता कांजीलाल चॉकलेट पाई से अलग हो गई है। तो दोस्तों, इस सवाल का भी हम जवाब दे देते हैं, क्योंकि कमेंट्स में आ रहा था कि क्या अब पवनदीप राजन भी चॉकलेट पाई को रिटायर, मतलब वहाँ से हट जाएंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अरुणिता कांजीलाल हट गई हैं और उन्होंने वहाँ से अपना जो है डिसीज़न दे दिया है चॉकलेट पाई को कि अब वो उनके साथ में काम नहीं करेंगी। तो क्या अरुणिता कांजीलाल के जाने के बाद में अब पवनदीप राजन भी चॉकलेट पाई को छोड़ देंगे। तो दोस्तों, हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि अभी तक देखिए कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है पवनदीप राजन की तरफ से कि वो भी हट रहे हैं चॉकलेट पाई से या नहीं हट रहे, क्योंकि यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल ने तो अपना जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के बता दिया था सबको। लेकिन अभी तक सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि पवनदीप राजन को पता तो चल गया है कि अरुणिता ने हट गई हैं चॉकलेट पाई से, अब कोई भी शो नहीं करेंगी वो उनका। लेकिन पवनदीप ने इस बात पे भी कोई रिएक्ट नहीं करा है, ना ही उन्होंने खुशी जाहिर करी है, ना ही दुख जाहिर करा है। और दूसरे सवाल ये उठता है, क्या पवनदीप भी अरुणिता के साथ साथ चले जाएंगे चॉकलेट पाई को छोड़कर। तो दोस्तों देखिए, अभी तक कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही उन्होंने अपने ऑफिशियली चैनल पर इस चीज़ के बारे में बोला है, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट डाला है इससे रिलेटेड। और हमें नहीं लगता कि फ़िलहाल अरुणिता के जाने के बाद वो फ़ौरन ही ये डिसीज़न ले लेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि अगर इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साथ में स्टार्ट किया होगा 3 साल पहले, 2 साल पहले या 4 साल पहले, तो फिर 1% चांसेस हैं कि पवनदीप भी शायद चॉकलेट पाई का हिस्सा ना रहे। ठीक है, वो इस वजह से नहीं होगा कि अरुणिता नहीं है तो मैं भी नहीं करूँगा। ठीक है, उनके अपने खुद के पर्सनल रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई और बेस्ट ऑफ़र मिल जाए, हो सकता है उन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। दूसरी चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि अरुणिता के ही साथ में उन्हीं दिनों में उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट उनका भी पूरा हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी 1-2 महीने से तो वैसे भी पवनदीप कोई परफॉर्मेंस कर नहीं रहे हैं, कोई उनका शो हुआ नहीं है, देन रीज़न एक्सीडेंट। लेकिन दोस्तों, अब उनकी रिकवरी अच्छे से चल रही है। और जैसा कि उनकी जो ताल्लुकात की बात है पवनदीप राजन और चॉकलेट पाई के बीच में, तो वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी गहरे रिश्ते हैं। और पवनदीप को पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं चॉकलेट पाई, उन्हें सोलो परफॉर्मेंस भी करने के लिए देते हैं, डुएट भी देते हैं, और शायद मनचाही उन्हें फीस भी मिलती होगी। तो दोस्तों, इसी के चलते यहाँ पर पवनदीप राजन अगर छोड़ के देखे जाते हैं तो कोई वैलिड उन्हें रीज़न देना पड़ेगा जो कि एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी रीज़न आ रहे हैं समझ में अरुणिता कांजीलाल के, तो वो तो यही बताया है अरुणिता की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, कि फ़ीस वगैरह को लेकर इनके बीच में अनबन चल रही थी, जिसके चलते उनकी टीम उनसे प्रॉपर बातचीत भी नहीं कर रही थी। और यही कुछ रीज़न थे अरुणिता के निकलने के। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में इस तरीके की कोई भी बात नहीं की है।
ये सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं कि ये रीज़न हो सकते हैं अरुणिता के छोड़ने के चॉकलेट पाई को। लेकिन पवनदीप राजन को पूरा सपोर्ट मिला है, तो हमें नहीं लगता कि अरुणिता की वजह से वो चॉकलेट पाई को छोड़ेंगे, क्योंकि वो उसका खुद प्रॉपर एक हिस्सा है, ठीक है। और म्यूजिशियन है वो पवनदीप, और वेल सेटल्ड है, हर तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं हर चीज़ की। तो यहाँ पर अगर उन्हें चॉकलेट पाई से बहुत अच्छा और कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं मिले, जब तक हमें नहीं लगता कि पवनदीप ये डिसीज़न लेंगे। अब बात आती है दोस्तों, क्या पवनदीप और अरुणिता मिल रहे हैं या मिले हैं बाद में, या उनकी कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई है? तो इस बारे में देखिए हम आपको बता देते हैं। एक खबर आई थी सामने बीच में कि जैसे ही इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हुई, उस बीच में जो अरुणिता और पवनदीप राजन के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जैसे कि सलमान अली हो गए, साइली हो गए, दानिश हो गया, तो ये सारे लोगों ने मिलकर एक दिन इनको मिलाने की कोशिश भी की थी, कि ऐसी एक जगह पे ले गए जहाँ पर जैसे फ़ोन भी अलाउ नहीं थे, और ना ही कैमरा, तो खैर बहुत दूर की बात है, जब फ़ोन ही अलाउ नहीं है तो कोई किसी भी तरीके की, मतलब ऐसा नहीं था कि वो सोशल मीडिया पे वो चीज़ें अपडेट होती या फिर अखबार की सुर्खियाँ बनती। तो दोस्तों वहाँ पर अरुणिता को भी बुलाया गया, पवनदीप को भी, और फिर साइली ने और दानिश वगैरह ने, इन लोगों ने बातचीत की इन दोनों को आमने सामने बिठाकर, कि आखिर पवनदीप अरुणिता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और ये अखबार की सुर्खियाँ ही बन के रह जाओगे तुम लोग, और तुमने अपने बारे में क्या डिसीज़न लिया है, आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए पवनदीप ने साफ तौर पे इस चीज़ को बोल दिया कि देखो, मेरा जो पहला प्यार है वो तो म्यूज़िक ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये सुनने के बाद में अरुणिता, और अरुणिता की एक बेस्ट फ्रेंड भी गई थी वहाँ पर, तो वो थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो गई थी कि वहाँ पर पवनदीप ने अरुणिता को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया। लेकिन अरुणिता इस चीज़ को समझती है, क्योंकि वो भी एक सिंगर है, और एक सिंगर के लिए जो उनकी आवाज़ है, उनका जो गाना है, उनका जो काम है, वही सबसे पहले होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से इनको मिलाने की भी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ने इन दोनों को मौका ना दिया हो, या मिलवाने की कोशिश ना की हो, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करवाने की कोशिश ना की हो। तो हर तरीके से जिसको जितना भी मतलब वक्त मिला, मौका मिला, जैसी सिचुएशन रही, उसके हिसाब से इन दोनों से की बात भी करवाई है, और जो भी मतलब प्रॉब्लम रही है उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन देखिए ये चीज़ें तभी दूर हो सकती है जब आप खुद चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज जब अरुणिता कांजीलाल ने चॉकलेट पाई को छोड़ा है, तो दोस्तों इससे फिर कहीं ना कहीं तो यही लगता है ना कि अरुणिता अब खुद नहीं चाहती हैं पवनदीप के साथ में रहना या फिर काम करना। और रही, क्योंकि जो भी पहला स्टेप है वो हर बार में अरुणिता ही उठा रही है, पवनदीप उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक ये चीज़ कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चला गया कि पवनदीप ने अरुणिता का कहाँ पे साथ नहीं दिया। जबकि पवनदीप के एक्सीडेंट होने के बाद में अरुणिता उनसे मिलने तक नहीं आई, और अभी फिर उन्होंने चॉकलेट पाई कंपनी को भी छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने पवनदीप को ही छोड़ दिया। क्योंकि अगर साथ में कॉन्ट्रैक्ट में रहती तो कभी ना कभी इन दोनों को एक साथ भी परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता, लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है अब। तो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पे यही बात पता चल रही है कि अरुणिता को या तो प्रेशर मिल रहा है अपनी फैमिली की तरफ से, या फिर वो खुद उन्होंने कोई और नया रास्ता अपना लिया है कि वो किस तरीके से अब आगे बढ़ना है उन्हें। तो दोस्तों हमें तो यही चीज़ समझ में आ रही है कि अरुणिता खुद अब पर्सनली नहीं पवनदीप से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ में साथ देने वाली हैं, या फिर उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। क्या अगर पवनदीप के साथ में अरुणिता को भी इंडियन आइडल 16 में जज करने का मौका मिला, तो क्या वो सही डिसीज़न होगा, या फिर अरुणिता को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहते हैं अगर और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती है एक और नई अपडेट लेकर। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।